55 क्यों नहीं लगाए, 51 क्यों नहीं लगाए, 60 क्यों नहीं लगाए, 108 लगा देते। 56 का मामला क्या है? या तो 51 लगाते, या फिर 101 लगाते, या 1008 लगाते। तो बताया 56 को 5 और 6 को जोड़ो तो कितना होता है? 5 और 6 11। 10 इंद्रियां हैं शरीर में और 11वां है हमारा मन। यानी 10 इंद्रियां और मन भगवान को अर्पित करना ही 56 भोग है। भगवान को समर्पित करना ही 56 भोग है। भगवान की सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए। भगवान को स्नान अपने हाथ से कराओ। भगवान के लिए भोग अपने हाथ से बनाओ। जैसे माता जी कह रही थी ये पंजरी हमने घर की बनाई हुई है, बड़ा अच्छा लगा सुनकर, वरना आजकल सब बाजार रेडीमेड हो गया मामला। स्वयं बनाओगे तो भाव जागृत हो जाएगा। जैसे अपने बच्चे के लिए खाना बनाते हो, तो जब बच्चे के लिए खाना बनाते हो तो बच्चे की जो शक्ल है वो आपके सामने रहती है। अरे मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो उसी तरह से जब ठाकुर जी के लिए, भगवान जी के लिए बनाओगे तो भगवान का चिंतन भी आपके मन में आ जाएगा कि ठाकुर जी के लिए, भगवान जी के लिए बन रहा है। यशोदा तो स्वयं सेवा किया करती थी भगवान की, और सेवाओं के लिए नौकर चाकर थे यशोदा के पास, लेकिन भगवान की जब सेवा करने की बारी आती थी यशोदा स्वयं करती थी। और एक दिन का प्रसंग सुनाया सुखदेव जी ने कि भगवान के लिए माखन निकाल रही है, माखन निकाल रही है, तो मटके के अंदर माखन रखा हुआ है, बिलो रही है माखन, चौकी पर बैठी है। चौकी पर बैठी है, सामने मटका है और माखन बिलो रही है। संगीत की 3 विधाएं होती हैं, गायन, वादन और नृत्य। संगीत को गाया जाता है, संगीत बजाया जाता है और नृत्य किया जाता है। भगवान की भक्ति भी 3 तरह से होती है, मनसा, वाचा और कर्मणा। मन से, वचन से और कर्म से। तो तीनों विधाएं भी आज दिखाई दे रही हैं और कर्म भी कर रही है। मन में भगवान के गीत बनाए हुए हैं, मन में भगवान का चिंतन कर रही है, वाणी से गीत गा रही है और हाथों से कर्म कर रही है यशोदा। यानी यानी च गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान गायतः। कैसे हो रहा है? मन में भगवान का चिंतन है, मुंह पर गीत है और हाथ से कर्म कर रही है, माखन बिलो रही है और नाच भी रही है। मटके से आवाज आ रही है तबले की, धम 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 धम। कानों में जो नूपुर पहने हैं, हाथों में जो चूड़ियां पहनी है, उनसे कैसी आवाज आ रही है? छम 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 छम। और नाचा कैसे जाता है? ऐसे ही तो नाचा जाता है। तो यशोदा जब माखन बिलो रही है, रस्सी पकड़ी हुई है, तो ऐसे नाच भी रही है, ऐसे माखन बिलो रही है। चौकी के ऊपर बैठकर नाच भी रही है, गा भी रही है और चिंतन भी कर रही है। उसी तरह से हमें भी भगवान की सेवा मनसा, वाचा और कर्मणा 3 तरह से करनी चाहिए और भगवान इनके ध्यान में आ जाते हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े योगी हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, लेकिन परमात्मा ध्यान में नहीं आते। लेकिन साधारण सी गोपी, इसके ध्यान में परमात्मा आ जाता है। गोपी थोड़ा सा छाछ देती है और कन्हैया को कहती है जरा नाच कर दिखा। ये जगदीश, जगत को चलाने वाला नारायण इन गोपियों को नाच कर दिखाता है। सुरेश महेश दिनेश गणेश ध्यान धरे पर ध्यान न पावे, ताही अहीर की छोहरियां छचियां बर छाछ पे नाच नचावे।
थोड़ा सा छाछ देती हैं और कन्हैया को कहती हैं नाच कर दिखा, और कन्हैया नाच कर दिखाता है। ये लीलाएं भगवान कर रहे हैं। एक दिन यशोदा ने, एक दिन गोपियों ने कहा, अरे कन्हैया ये नंद बाबा तो गोरे हैं, यशोदा गोरी है, तू काला कैसे हो गया? क्योंकि कन्हैया जो है सांवले हैं, काला रंग है भगवान का, सांवला रंग है। और गोपियां गा गा कर कह रही हैं क्या? मुझे इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? मुझे इतना बता दे काना कि तेरा रंग काला क्यों? मुझे बता दे काना, ओ तेरा रंग काला क्यों? मुझे इतना बता दे काना, ओ तेरा रंग काला क्यों? श्री राधे। बोलो सांवरे सरकार की जय हो। श्री राधे। मैंने काली रात में जन्म लिया, ओ मैंने काली रात में जन्म लिया, ओ मैंने काली गाय का दूध पिया, मैंने काली गाय का दूध पिया। कईयों का रंग काला, कईयों का रंग काला, इसलिए काला हूँ, मुझे इतना बता दे काला, इसलिए काला हूँ, मुझे इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? जय हो। श्री राधे। वो सखी आँखों में काजल लगाती है, 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 वो सखी आँखों में मुझको बसाती है, सखी आँखों में मुझको बसाती है, वो सखी आँखों में मुझको बसाती है, सखी आँखों में मुझको बसाती है। नदली का रंग काला, हकीरों का रंग काला, इसीलिए काला हूँ, मुझे इतना बता दे काना कि तेरा रंग काला क्यों? ओ मुझे इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? जय हो। बोलिए माखन चोर भगवान की।
मैंने काली नाग पे नृत्य किया, मैंने काली नाग पे नृत्य किया, ओ मैंने काली नाग पे नृत्य किया, मैंने काली नाग पे नृत्य किया, मैंने काली नाग पे नृत्य किया, मैंने काली नाग पे नृत्य किया। नागों का रंग काला, नागों का रंग काला, इसलिए काला नागों का रंग काला, इसलिए काला हो। मुझे ना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, मुझे इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, वो तेरा रंग काला क्यों, वो तेरा रंग काला क्यों, वो तेरा रंग काला क्यों, तेरा रंग काला क्यों। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी बताते हैं परीक्षित, इसके बाद भगवान ने चीर हरण लीला की। गोपियां यमुना में स्नान कर रही हैं, तो उनके वस्त्रों को भगवान ने चुराया। इस लीला को देखकर बहुत से लोगों के मन में शंका आ जाती है कि कैसा भगवान है। चीर हरण लीला की, वस्त्रों को चुराया। वस्त्र है अविद्या, गोपियां हैं जीव। जीव की अविद्या को चुराते हैं भगवान और ज्ञान प्राप्त कराते हैं। और संकेत दिया जाता है कि गोपियां जल में नग्न स्नान कर रही थी। जल जो है वो देवता है, वरुण देव है, तो जल में कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये संकेत दिया, समझाया और चीर हरण लीला का महत्व बताया। इसके बाद भगवान ने वेणु गीत गाया। मुरली बजाते हैं तो गैयाएं और गोपियां दोनों मुग्ध हो जाती हैं। जब मुरली भगवान की बजती है तो गैयाएं भागने लगती हैं। भगवान ने तीन से प्रेम किया, गैया, मैया और भैया। गाय से प्रेम करते हैं, मां से प्रेम करते हैं और ग्वालों से प्रेम करते हैं। और कहा कि गाय की रक्षा तो हमें करनी ही पड़ेगी, गाय की सेवा तो हमें करनी ही पड़ेगी। एक गाय ही ऐसी है जिसके अंदर सारे देवताओं का वास होता है। लोग कहते हैं घर में जगह नहीं है, पहले तो घरों में गायें हुआ करती थी, लगभग हर घर में गाय हुआ करती थी। अब लोग कहते हैं जगह ही नहीं है, कहां रखे गाय। जगह तो है लेकिन गाय रखने का भाव समाप्त हो गया है। चलो कोई बात नहीं, गाय नहीं रख सकते तो गाय की सेवा आप एक तरह से कर सकते हैं, गाय की रक्षा आप एक तरह से कर सकते हैं। कैसे कि नियम बना लो कि दूध पीना है तो वो गाय का पिएंगे। परीक्षित ने कहा महाराज जी ऐसे सेवा कैसे हो गई, दूध पीना है गाय का पिएंगे, तो ये सेवा में कैसे आ गया। तो बताया कि गाय का दूध दूध नहीं है, गाय का दूध अमृत होता है। और सेवा इसलिए हो गई, मान लो आप गाय का दूध लेना प्रारंभ करेंगे। अब भैंस का दूध लेते हैं तो डेयरी वाले को भैंस रखनी होती है, भैंस पालनी होती है, फिर भैंस का दूध बिकता है। आप जब डिमांड करोगे, मान लो 100 घर हो एक कॉलोनी में और जिसमें से 50 घर गाय के दूध की डिमांड करने लगे तो मजबूरन गाय का पालन करना होगा। डेयरी वाले को गाय पालनी होगी, जब डिमांड आएगी तो गाय का पालन प्रारंभ हो जाएगा। तो आपके दूध पीने से यानी आपकी डिमांड से गाय की रक्षा हो सकती है,
केवल आपको दूध पीना है और अपने बच्चों को पिलाना है। अब इसमें भाई दूध तो सभी पीते हैं, घर घर में दूध आता है, बस आप विचार ये कर लो कि गाय का ही दूध का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गाय का दूध अगर बच्चा पीता है तो उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है। और गाय, पहले के जमाने में तो गाय में इतनी अब भी शक्ति है, जब घर में गाय पला करती थी, घर में गाय हुआ करती थी और व्यक्ति मालिक उसका बीमार हो जाया करता था, तो गाय अपने मालिक को सूंघ कर उसके रोग का पता लगा लेती थी कि मेरे मालिक को कौन सा रोग हो गया है। फिर वो वन में घास चरने के लिए जाती थी तो उन्हीं औषधियों को खाकर आती थी जिन औषधियों से रोग शांत हो जाए। और घर जब आती थी तो मालिक जब उसका दूध निकालता था तो उन औषधियों का गुण उस दूध में आया करता था, और वो दूध जब वो पीता था तो रोग शांत हो जाता था। ये साइंस है, ये विज्ञान है। तो गाय के अंदर वो शक्ति है कि आप के अंदर भयंकर से भयंकर भी रोग होगा तो गाय के दूध से वो शांत हो जाएगा। वैसे तो गाय के दूध से रोग होगा ही नहीं। तो प्रयास ये करो कि गाय का दूध पीना है, वो भी देसी गाय का पीना है। आप जब डिमांड करोगे तो मजबूरन इस संसार में गाय का पालन प्रारंभ हो जाएगा, और हम और आपको इसकी शुरुआत करनी होगी कहीं ना कहीं से। तो दूध पीना है तो गाय का पीना है। गावो विश्व मातर, गाय विश्व की मां है। और एक गाय ही ऐसी है, वरना कोई मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है, किसी दूसरे के बच्चे को दूध नहीं पिलाती। लेकिन गाय ऐसी है जो अपने बच्चे को किनारे कर कर हमारे बच्चे के लिए दूध देती है। ये गाय ऐसी है। तो बस आपको इतना सा काम करना है। मैं तो प्रत्येक कथा में ये प्रयास करता हूं, 1000 आदमी है, 1000 आदमी में से 200 आदमी को भी बात समझ में आ गई तो कथा सफल हो गई। क्योंकि गाय का दूध दूध नहीं है, गाय का दूध अमृत है। स्फूर्ति आती है शरीर में, बुद्धि तेज होती है बच्चे की अगर वो गाय का दूध पिएगा। भैंस का दूध पिएगा तो फिर भैंस जैसा हो जाएगा, आलस्य में पड़ा रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो दूध पीना तो गाय का पीना। भगवान ने भी गैया से प्रेम किया, गाय से प्रेम किया, इसलिए गोपाल कहलाया। आप गाय पालन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कम से कम गाय का दूध तो पी सकते हो। लोगों को ये बात को फॉरवर्ड तो कर सकते हो, बताओ लोगों को कि भाई गाय के दूध में वो तत्व छिपे हुए हैं कि आपका बच्चा फिर रोगी नहीं होगा। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की और एक दिन मैया से कहने लगे, मैया तू मुझे दूध पिलाती है तो मेरी चुटिया लंबी हो गई। देख, तू कहती है ना जो दूध का गिलास पी ले तेरी चुटिया लंबी हो जाएगी, देख मेरी चुटिया हो गई लंबी, और अब मेरा तू विवाह करा दे। किससे? कि वो है ना राधा, उससे विवाह करा दे। मैया ने कहा तेरा विवाह करा दूं, अभी तू है छोटा सा। तो कहने लगे अगर तू मेरा विवाह कराएगी, दुल्हन घर में आएगी, तुझे आराम मिलेगा, तू आराम से बैठकर ऑर्डर चलाएगी, तेरा काम करेगी, तेरे चरण दबाएगी, तेरे लिए भोजन बनाएगी। तो प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं। और कैसे दे रहे हैं? गा गा कर दे रहे हैं। कह रहे हैं मैया मेरा विवाह तू करा दे। किससे? राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। और मैया कह रही है उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी कोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी कोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार।
ताली बजाते हुए। जय हो। जय श्री राधे। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाहे चराऊं। अरे जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाहे चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। आज के बाद तेरी मैया तेरी दहली पर नाऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर नाऊं। अरे आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका चोरी से। जय हो। रज की चोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। राधिका गोरी से आहा रज की चोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। जय हो। क्या बात है। हरी बोल। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अरे अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। हो अपनी राधा से मैं ओ चरण तेरे दबवाऊं। अरे भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से। आहा रज की चोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। और मैया कह रही है उम्र तेरी छोटी है, आहा नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है जय हो। नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में दौड़ेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। हो तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। अरे तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। अरे राहु से जा कहो बैठ
ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से जय हो। ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। अरे सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। अरे लेके बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए। लेके भलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को राधिका गोरी से। ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरा ब्याह। रंगीलों में रोकाना प्यार रचाए। रंगीलों में रोकाना प्यार रचाए। मेरे कान्हा के गले मोतियन माला। मेरे कान्हा ने गले मोतियन माला। छबीलों में रोकाना प्यार रचाए। छबीलों में रोकाना प्यार रचाए। रसीलों में रोकाना प्यार रचाए। रसीलों में रोकाना प्यार रचाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ऐसे प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं मैया को। मैया ने कहा नहीं नहीं अभी तो छोटा है, अभी विवाह नहीं होगा। भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की और पूरे व्रज को मानो मोह लिया है। सारी गोपियां, गोप कुमार, यशोदा, नंद बाबा, गैया सबसे प्रेम कर बैठे हैं और सब इनसे प्रेम करते हैं। बहुत सारी लीलाएं भगवान की ऐसी हैं। एक दिन भगवान वन में गए और वन में जाकर ग्वाल वालों से कहा चलो आज पंडित बनकर हवन करते हैं। कहा कि पंडित कौन बनेगा? कि मैं बनूंगा पंडित, तुम यजमान बन जाओ, मैं पंडित बनेंगे। मैं पंडित बन जाऊंगा, तुम यजमान बन जाना, तुम्हें हवन कराऊंगा। कहा कि हवन की सामग्री कहाँ है? कि सामग्री कहाँ चाहिए? तो पंडित भी कहाँ है? पंडित भी तो नकली है। भगवान कहने लगे पंडित भी नकली, तुम यजमान भी नकली, तो हवन सामग्री भी नकली होगी, असली कहां से आ जाएगी? कहा कि फिर कैसे कराएगा तू हवन? कि मैं बताता हूं कि सारे पत्ते इकट्ठे कर लो और आग लगा दो पत्तों में। और सामग्री कहा कि ये है ना मिट्टी, ये चढ़ाते रहना, मैं बोलता रहूंगा स्वाहा, तुम ये चढ़ाते रहना, बस खेल हो जाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भगवान कहने लगे ये पंडित लोग जो स्वाहा स्वाहा करते हैं, ये करने का मन कर रहा है मेरा भी। सारे ग्वाल वालों को बैठा दिया, पत्तों को इकट्ठा कर लिया, लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया, आग लगा दी
और मिट्टी डालने लगे, खुद जो है बड़बड़ाने लगे, ओम 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 स्वाहा। तो सब बच्चे कहने लगे स्वाहा। अब मंत्र तो जानते नहीं, बस ओम 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 स्वाहा स्वाहा। झूठ मूठ का हवन हो गया। झूठ मूठ का हवन हुआ। संध्या के काल जब वापस आने लगे तो एक मित्र कहने लगा, अरे हवन के बाद भंडारा भी तो होता है। कहा कि फिर एक मित्र था, वो नाई था, उसका नाम लिया हो भाई नाई, पूरे गांव में लगा दे तो दुहाई कि क्या, कि कल नंद भवन में 12 बजे सबका नोता है। अब वो आ रहा था, अब सब अपने अपने घर चले गए। कहा था मजाक में, उसने सही में नोता दे दिया सबको। पूरे गांव में जाकर कह दिया कल 12 बजे नंद भवन में आप सबका नोता है। ब्राह्मणों को नोत दिया। अब ब्राह्मण जो लोग तैयार हो गए कि नंद भवन का भाई नोता है, नंद भवन में तो माल छनते हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर रबड़ी घुटती है, बढ़िया दक्षिणा मिलती है। पत्नी ने कहा नाश्ता लगा दूं कि नहीं नहीं, नींबू पानी ले आ केवल, आज 12 बजे का नोता है। सुबह से नींबू पानी पीना प्रारंभ किया ताकि जठराग्नि प्रबल हो जाए। और ठीक 12 बजे नंद भवन में ब्राह्मण लोग आकर खड़े हो गए और देखा नंद भवन में कहीं कोई तैयारी नहीं, कोई चूल्हा नहीं, कोई हलवाई नहीं, कोई कुछ भी नहीं। आपस में खाना पूसी करने लगे, अरे भाई नंद भवन तो यही है, कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही। उधर यशोदानंद बाबा आए, आओ ब्राह्मणों कैसे आना हुआ। ये जो कहा, ब्राह्मण लोग कहने लगे कैसे आना हुआ, अरे भोजन करने आए कि सब एक साथ। अरे एक आध ब्राह्मण आ जाए तो ठीक है, कि तेरे घर पर निमंत्रण है हमारा, किसने दिया, कि वो फलाना जो है नाई का लड़का उसने दिया, उसको बुलवाया। कि भाई तूने निमंत्रण दिया, कि हाँ तुझे किसने कहा, कि कन्हैया ने, कन्हैया को बुलवाया। कि तूने निमंत्रण दिलवाया, कि नहीं तो मैंने कोई निमंत्रण नहीं दिलवाया। तो नाई का लड़का कहने लगा, अरे तूने ही तो कहा था रास्ते में, हे नाई पूरे गांव में लगा दे दुहाई। कहा कि झूठ मूठ का हवन था, झूठ मूठ का भंडारा, तूने सही में नोत दिया क्या। कहा कि मैं तो सही में नोत दिया। अब ब्राह्मण लोगों, भूखा ब्राह्मण बड़ा खतरनाक होता है भाई। सुबह से नींबू पानी पी पी कर जठराग्नि प्रबल कर दी। और इधर तो अभी यही पूछा जा रहा है, आओ कैसे आना हुआ। नंद बाबा ने कन्हैया को कहा, कन्हैया ये तूने क्या किया। बाबा मुझे नहीं पता, मैं तो झूठ मूठ, हम तो खेल खेल रहे थे। क्या ये खेल खेलने के होते हैं। कहा कि ब्राह्मणों मैं क्षमा मांगता हूं, आप बस बैठो, आधा घंटा मुझे दो,